Exercise 5.5 page number 106. Resolve into factors या factorize करना है. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्यूब है. अब इसमें देखें फर्स्ट पे क्यूब, सेकंड पे क्यूब, थर्ड पे क्यूब -3 फर्स्ट सेकंड थर्ड. इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड. फर्स्ट पे स्क्वायर, सेकंड पे स्क्वायर, थर्ड पे स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट. अब इसकी बहुत सिंपल पहचान, चार वैल्यू 3 पे क्यूब. चलेगी 3 पे क्यूब कैसे? 8 का मतलब क्या है? 2 पे क्यूब, सही है. b पे ऑलरेडी क्यूब है. 27 का मतलब 3 पे क्यूब. इस टर्म को, चौथी टर्म की टेंशन नहीं लेना, चौथी टर्म को आप भूल जाओ और जो भी है उसको एज इट इज. ठीक है. अब देखिए मैं इस टर्म में क्या कर रहा हूँ. ये किसको समझ में आ गया? ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब. फॉर्मूले में क्या होता है? -3abc. भूल के बस क्वेश्चन को लिखो -3. ए कौन है? a. बी कौन है? b क्यूब. सी कौन है? सेकंड स्टेप. अभी पूछ लीजिए आप, फिर आपको थर्ड नियम बता दूंगी. इसमें डन है सबको. a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब -3abc. a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब -3. अब आपका काम ये है, ये लिखना. लिखिए क्या लिखा हुआ है? 2a. क्या लिखूं? 2a प्लस b प्लस 2a प्लस b प्लस 3c. खत्म हो गया. 2a स्क्वायर a पे स्क्वायर. a कौन है? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b का वैल्यू है. c कौन है? 3c माइनस. ओके, फिर a b. a कौन है? 2a और फिर और 3c और यहाँ तक किसी को पूछना? अभी पूछ लो जल्दी. किसी को पूछना है? ओके. अब इस वाली वैल्यू को तो आपने हाथ लगाना ही नहीं है. क्या है? 2a b 3c एज इट इज. अब इधर आओ. 2a पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a b एज इट इज आ जाएगा. 3c पे स्क्वायर 9c स्क्वायर. डन. ओके. 2ab ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा? -2a. 3bc ब्रैकेट खोलेगा तो -3bc. 3 2 6ac ब्रैकेट खुलेगा 6ac. यस. पूछना है किसी को तो अभी पूछ लीजिए. डन है. ओके. अब इधर आइए. 1 2 3 4 टर्म. 3 पे क्यूब. 3 पे क्यूब कैसे होगा? मैं राइट से ले रहा हूं. 6 का मतलब है 27. अभी बताया था क्या? 8 अभी बताया था. इसको चलने दो, इसको तो हाथ नहीं लगा. यहाँ तक पूछ लो. अभी जिसको पूछना है फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो. अब देखिए मैं चेंज क्या कर रहा हूँ. अब होगा मसला. फर्स्ट टर्म तो आपके पास अरेंज है ए क्यूब. सेकंड कैसे अरेंज होती? बाहर क्या आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? आपको प्लस ही लेना है. प्लस माइनस कहाँ लूंगा? ब्रैकेट के अंदर. हो गया मसला? ठीक है. मुझे बाहर प्लस चाहिए. जी बोलिए. a6 का a6 का मतलब क्या है? ओके. अब आ गया b का क्यूब. इधर बताइए. फिर माइनस है. क्या लिखूं? 2 क्योंकि c स्क्वायर पे क्यूब तो क्यूब बाहर आ गया. डन. इसको भूल जाओ. फॉर्मूले में 3. a कौन है? a स्क्वायर. b कौन है? c. कुछ प्रॉब्लम नहीं? देख लीजिए. a b c 3abc a b c 3abc. अब क्या लिखेंगे? आपका ये a है, ये b है, ये c है. अब फॉर्मूले में क्या है? ओके. a प्लस, लेकिन ये पुट क्या है? तो प्लस माइनस 3b.
फिर प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस 2c। सही है? Yes. आपका ये वाला पोर्शन खत्म। अब आइए अगले पोर्शन पे। चलिए बताएं। इसके स्क्वायर, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए 2c पे स्क्वायर था तो ये आपका काम करेंगे, ठीक है। अब a स्क्वायर कौन है? तो पार्ट से स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर ab। अब ab कौन है? a स्क्वायर bc माइनस 3b माइनस 2c स्क्वायर माइनस ca या 2c स्क्वायर और कोई प्रॉब्लम? ab bc ca ये आ गया। बाहर की तरफ में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। a स्क्वायर 3b 2c स्क्वायर। अब इधर देखिए ये हो जाएगा a4 नेगेटिव पे स्क्वायर तो 9b स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस। उसके बाद इधर 4c4, ठीक है। अब इधर देखो माइनस माइनस 3a स्क्वायर b, ये चीज समझ में आ रही है? 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दो तो प्लस हो जाएंगे लेकिन बाहर क्या है? ओके 3 2 6, b और c पे क्या है? ओके माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2ac स्क्वायर। ठीक, इस पे सेकंड इस पे लास्ट इस पे ओके, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जनाब, हो गया, डन है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है नीचे सॉल्व करने की जगह कम है। बोलिए सर वो वहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर है, यहाँ पर वहाँ माइनस फॉर्मूला में प्लस है ना। एक मिनट ये कितना चाहिए? जी फरमाइए। सर वो फॉर्मूला में प्लस सी है, आपने ये वहाँ पर एंड में सर प्लस सी है ना, हाँ प्लस ये मैं का माना था। आपने वहाँ को माइनस पे अच्छा इधर हाँ देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे प्लस आना था, अब ये प्लस माइनस माइनस और आप ये सही। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी क्योंकि बीच में प्लस था। डन हो गया। अच्छा अब इधर आइए 1 2 3 एंड 4, 3 पे क्यूब 64, 4 का क्यूब क्या होता है? ये पहचाना 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। y6 का मतलब है 2 पे 3, फिर वही 64 4 पे क्यूब y2 पे 3, 8 का मतलब 2 पे क्यूब y3 पे 3। इसको एज इट इज चलने दो 96 y स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको क्या लिख सकता हूँ? a क्यूब b क्यूब। क्यों? देखें दोनों पे क्यूब था तो मैंने एक साथ क्यूब लगा लिया और इसको माइनस है, लेकिन मैं क्या लिखूंगा? प्लस 2 y क्यूब होल क्यूब। इसको भूल जाइए, फॉर्मूले में क्या है? 3। a कौन है? b कौन है? एंड c। अब देखें ये इतनी सी टर्म आ रही है 96 वाई स्क्वायर, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 वाई स्क्वायर। क्यों? देखें ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वाई क्यूब क्यों नहीं आ रहा? ये वाई क्यूब है ये। क्या अभी देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक लग रही है। ये 1 मिनट 96 में क्वेश्चन चेक कर लूं, 96 वाई क्यूब है, राइट। यही मिस्टेक लग रही थी तो ये क्यूब है। जब हम कैंसिल करेंगे ये 96 ही आएगा, टेंशन मत लेना। ये लास्ट टर्म ऑटोमेटिकली 18 आती है, लास्ट टर्म इसको भी सॉल्व करोगे वही आएगी, इसको भी सॉल्व करोगे 96 ही आएगा। हमारी डिमांड पूरी हो गई। क्या डिमांड थी? अब हम क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखूं? और a प्लस b प्लस c, सही है? ओके अब
ए स्क्वायर ए स्क्वायर। हमारे पास कौन है? 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस माइनस 2y फिर ए बी। ए कौन है हमारा? बी कौन है? फिर प्लस बी सी 4 ओवर वाई माइनस 2 वाई क्यूब। फिर सी ए माइनस 2y क्यूब माइनस 2 वाई क्यूब 4y स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर। हो गया पूरा फॉर्मूले की डिमांड कंप्लीट हो गई है। ए प्लस बी प्लस सी, इसको तो हाथ लगाना नहीं है, इस पे स्क्वायर करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है। अब मैं इसका ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 4y स्क्वायर एज इट इज 4 ओवर y स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस ये हो गया 2y क्यूब। अब इधर आ जाइए, 4 पे स्क्वायर 16 y4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 4 पे स्क्वायर 16 y4 माइनस 2 पे माइनस माइनस प्लस 2 पे स्क्वायर 4 और 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? ये y ऊपर का और नीचे का y कैंसिल हो जाएगा। इधर आइए, प्लस माइनस माइनस 4 तो एज इट इज आएगा, ये 2 है ओके 4 2 जा 8। आपके पास y क्यूब ऊपर है और y स्क्वायर नीचे, ऊपर क्या बच जाएगा? सिर्फ एक y। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, लेकिन बाहर क्या है? ये भी प्लस होगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, इसी तरह प्लस माइनस माइनस और बाहर एक माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 4 जा 8 y क्यूब और y स्क्वायर y 5। डन है? तो ये आपकी 5.5 के जो 3 डिफरेंट क्वेश्चंस थे, मैंने तीनों के तीनों आपको करवा दिए।